एक मशहूर आलिम दीन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के साथ ऐसा मामला पेश आया कि उस शख्स के वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद का, बाप का इंतकाल हुआ, लेकिन बाप का जैसे इंतकाल हुआ अचानक उसके घर में मामला यह हुआ कि उसके बाप का चेहरा बिगड़ गया था, जानवर की तरह हो गया था। अब मैयत का चेहरा अगर बिगड़ जाए, गधे की तरह दिखे, कुत्ते की तरह दिखने लगे, क्या वो दूसरों को जियारत करवा सकेगा? बेटा जल्दी से चादर डाल दिया और रोने लगा कि मेरे बाप की कौन सी खता थी, नहीं मालूम, अल्लाह का गजब हो गया है। अब जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं? लोग हमेशा ताना मारेंगे, हमेशा ये कहेंगे कि फलां का बाप मरने के वक्त बिगड़े हुए चेहरे के साथ दुनिया से गया है, अल्लाह का अजाब आया था। घर के दरवाजे बंद कर दिया, घर वालों में बैठ करके उसने कहा किसी को खबर ना करना, घर में ही गड़ा खोद कर यहीं दफन कर देंगे। रोते हुए चादर डालकर बैठा है। वो बेटा बड़ा गमगीन था। थोड़ी देर के बाद घर के पीछे वाले दरवाजे का कुवाड़ खुलता है, एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं, उनके चेहरे पर चादर है। वो सीधे चलते चलते उस मरे हुए आदमी के पास आए, चादर उनके सर से हटाई, अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा, फिर चादर डाल दी और इस बेटे के पास आए। पूछा कि क्या बात है, क्यों गम कर रहा है, क्यों रो रहा है? कहा आप कौन है, कहाँ से आए? मैं तो नहीं जानता, लेकिन बात तो ये है कि मेरे बाप इंतकाल कर गए, उनका चेहरा बिगड़ गया है, मैं इसी गम में रो रहा हूं और आप खुदा के वास्ते किसी को ना बताएं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा जा देख, तेरे बाप का चेहरा तो सलामत है। वो कहता है मैं जाकर उठा, चादर को हटाया तो मेरे बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था। अभी मैं इसी खुशी में गम के मारे पहले रो रहा था, अब खुशी के मारे आंसू आ गए। ऐ अल्लाह, तूने मेरे बाप की इज्जत रखी, मेरे घर की इज्जत रखी, मैं अभी इसी गम, इसी खुशी के आंसुओं में था। आने वाले वो बुजुर्ग वापस जा चुके थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। मैं दौड़ते हुए गया, उनका दामन पकड़ा, आपने ये मुझ पर एहसान किया, आप फरिश्ते हो या अल्लाह के वली हो, कौन हो जो मेरे घर पर इतना बड़ा एहसान किया? आने वाले बुजुर्ग ने कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे बाप के इंतकाल के वक्त बात ये थी कि इसकी एक अच्छी आदत थी, तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी, ये उस वक्त तक सोने के लिए बिस्तर पर नहीं लेटता था जब तक रात में 100 मरतबा मुझ पे दुरूद नहीं भेजता था। हर रात 100 मरतबा ये दुरूद भेजता, फिर सोता। लेकिन उसकी एक खता थी, एक गुनाह था इसका, लेकिन बाप का गुनाह मैं बेटे को नहीं बताऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने छुपाया। उस गुनाह से अल्लाह नाराज था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। ये मक्का मुकर्रमा की बात है, मक्का मुकर्रमा की बात है। इसकी वजह से उसका चेहरा बदल गया। तेरे बाप का रोजाना पड़ा हुआ दुरूद जो फरिश्ता मेरे बारगाह तक पहुंचाता है, उस फरिश्ते ने मुझे खबर की कि अल्लाह के रसूल, आपके फला गुलाम के साथ गजब हो गया है, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, उसका चेहरा बिगड़ गया है। ऐ रसूल पाक, वो बंदा रोजाना आप पर 100 बार दुरूद भेजता था, करम फरमाए। हुजूर फरमाते हैं मैं उसी वक्त चल कर तेरे घर आया, तेरे बाप का चेहरा बिगड़ा तो था, मगर मैंने मेरे मौला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तेरे हबीब पर दुरूद भेजने वाला, इसके चेहरे को अगर तू सलामत नहीं रखेगा तो आने वाले लोग ताना देंगे कि रसूल पर दुरूद भेजने वाला भी नहीं बच पाया। ऐ मौला, तू मेरे जरिए से इसके चेहरे को सलामत कर दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, अल्लाह ने तेरे बाप के चेहरे को चमकते चांद की तरह कर दिया। वो अता करने पर आए तो बेहिसाब अता करें। बाद वफात की बात मैं कर रहा हूं, ये जाहिरी जिंदगी की बात नहीं। वफात होकर कई साल हो चुके थे तब की बात है। इसीलिए तो हम आशिकों का ये कहना है, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा
या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा। या रसूल, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आखियां बिछाते बिछाते।